Hello children. Okay, so today we are going to learn rhyming words. लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको राइमिंग वर्ड्स बताऊंगी. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज राइमिंग वर्ड्स. Rhyming words are those words that have the same ending sound. Okay, rhyming words means ऐसे words जिसके ending sound means अभी मैं आपको बताऊंगी. तो जिसके ending sound सेम होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल बैट मैट कैट हैट रैट. अगेन बैट मैट कैट हैट रैट. ओके, तो इसमें आपने एक बात नोटिस की. यहाँ पे एंडिंग साउंड क्या होता है? एंडिंग साउंड मतलब ये जो साउंड है बैट मैट कैट हैट रैट, सबके ये साउंड कैसे हैं? सेम है ना. फिर से मेरे साथ आप लोग रीडिंग करो. बैट मैट कैट हैट रैट. तो उसको कहते हैं राइमिंग वर्ड्स जिसके एंडिंग साउंड सेम होते हैं. समझ में आया? यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं. रीड विथ मी. पिन. जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है पिन. तो पिन के राइमिंग वर्ड्स क्या क्या होंगे? विन बिन सिन, है ना. सबके एंडिंग वर्ड्स देखो यहाँ पे. ये जो एंडिंग वर्ड पिन, विन बिन सिन, यहाँ पे अगर मैं कर दूँ सैड तो ये राइम हो रहा है? नो. पिन विन बिन सिन सैड, नो. तो ये क्या है? ये रॉन्ग है. सिर्फ इतने ही राइमिंग वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट से वे बेले. ओके, तो पेरेंट्स मैं आपको ये बताऊंगी, ये बोलना चाहूँगी कि जब भी आप ये बच्चों को राइमिंग वर्ड्स आप करवाओगे तो ऐसा बोला जाता है राइमिंग वर्ड्स के लिए, द मोर दे हियर द मोर दे विल अंडरस्टैंड. ओके, मतलब जितना वो अगर आप रीडिंग करते हो तो जितना वो सुनेंगे उतने अच्छे से वो समझेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स राइम हो रहे हैं. तो अगर आप रीडिंग करते हो तो आप उनको बताओ कि कौन कौन से वर्ड्स एक दूसरे के किसके साउंड सेम हो रहे हैं. और अगर वो खुद से रीडिंग करते हैं बच्चे तो उनको समझ में आएगा कि कौन से वर्ड्स राइम हो रहे हैं, किसके साउंड सेम हो रहे हैं और किसका साउंड डिफरेंट है. नेक्स्ट एग्जाम्पल से वे ले बे, वे बे ले. ओके, रेड बेड लेड. सबके एंडिंग साउंड जो है वो सेम है, तो इसको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. नेक्स्ट पेट वेट मेट बेट. बॉल कॉल बॉल फॉल. रैट हैट बैट कैट. बी सी वी मी. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. तो ये है एंडिंग वर्ड्स जिसके साउंड सेम होते हैं. ओके, जितना ज़्यादा आप रीड करोगे, जितना ज़्यादा आप सुनोगे, उतना ही आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से वर्ड्स एक दूसरे से राइम हो रहे हैं. नेक्स्ट यहाँ पे है ऑड वन आउट. इसमें आपको रीड करके और जो ऑड है उसमें सर्कल करना है. जैसे देखो सैड मैड बॉक्स. कौन कौन से वर्ड्स इसमें राइम हो रहे हैं? सैड मैड यस, बॉक्स नो. तो बॉक्स को क्या करना है? सर्कल. ये आपको बुक में नहीं करनी है, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटी सी वर्कशीट बनाई है. ओके, मग स्नो रग. मग स्नो रग. तो कौन कौन से राइम हो रहा है? मग रग. तो यहाँ पे स्नो क्या है? ऑड वन आउट. ओके, नेक्स्ट 10 लीड men. 10 men. 10 men. Right?
लीड राइमिंग वर्ड्स, डैड बैड कप, डैड बैड कप इज ऑन ऑड वन आउट। ओके, तो अब आपकी बुक में मैंने आपको ये पोएम और रैगी डॉग और शैगी डॉग करवाया था, तब मैंने बोला था कि मैं आपको इसमें राइमिंग वर्ड्स करवाऊंगी। और एक बात कि राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो आपको हमेशा सिर्फ पोएम में ही मिलते हैं। जब भी हम कोई सॉन्ग गाते हैं तो कैसे वो सॉन्ग के जो हर एक वर्ड हैं वो कैसे एक दूसरे से एंडिंग साउंड जो उनका होता है वो सेम होता है, तो वैसे ये पोएम भी होता है। पोएम भी क्या होता है, एक छोटा सा सॉन्ग ही होता है। ओके, मतलब ये कविता होती है। ओके, तो आपको कभी भी स्टोरी में आपको राइमिंग वर्ड्स नहीं मिलेंगे। जब भी आप रीड करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपको पोएम में ही राइमिंग वर्ड्स मिलते हैं। ओके, तो इसमें अब हम फर्स्ट लाइन से, और राइमिंग वर्ड्स ऑलवेज ये लास्ट वर्ड होता है ना, वही होता है राइमिंग वर्ड। यहाँ पे कहीं भी आपको राइमिंग वर्ड्स नहीं मिलेंगे, ये लास्ट वर्ड में ही राइमिंग वर्ड्स होते हैं। जितने लास्ट वर्ड ये होते हैं, ये चीज़ आपको ऑलवेज़ याद रखनी है कि आपको जो लास्ट वर्ड होते हैं वही राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ओके, तो फर्स्ट में हम सर्च करेंगे। फर्स्ट देखो, डॉग अबाउट राइम हुए नो, देन डॉग, यहाँ भी डॉग है तो ये दोनों राइमिंग वर्ड्स नहीं हैं। यहाँ पे अबाउट आउट, तो ये दोनों अबाउट आउट, ये फर्स्ट राइमिंग वर्ड। देन थिंग्स डू नो, यहाँ पे डू शू, यस डू शू, ये सेकेंड राइमिंग वर्ड्स। देन अगेन डॉग एयर राइम हुए नो, फिर नेक्स्ट लाइन में टेल केयर, लेकिन एयर और केयर हो रहे हैं, तो ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, ये थर्ड राइमिंग वर्ड्स। देन मीट्स हिमसेल्फ नो, मीट्स एंड मीट नो, हिमसेल्फ शेल्फ, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, क्योंकि इसका जो एंडिंग साउंड है वो कैसा है, दोनों के सेम है। ओके, नेक्स्ट कार स्टार, यस ये राइमिंग वर्ड्स है। देन बी एंड सी, तो इसमें टोटल 6 राइमिंग वर्ड्स हैं। अब देखो, आपको आपकी इसी बुक पोएम में ही यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, जिसमें आपको राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है। तो यहाँ पे भी हम रीड करेंगे और तब हमें समझ में आएगा कि किसके जो एंडिंग साउंड है वो किसके सेम हो रहे हैं। यहाँ पे रैगी विनी नो, टर्वी नो, पैंकी डेली शैगी, रैगी शैगी, यस। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई शैगी, रैगी शैगी, दोनों के एंडिंग साउंड कैसे हैं, सेम। देन डिली डिली डेली, डिली डेली, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। नेक्स्ट टॉप्सी टॉप्सी टर्वी, ओके बी टॉप्सी टर्वी। हैंकी पैंकी, सी टीनी विनी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको समझ में आया है तो ये जितने भी राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे जो ये मैच द फॉलोइंग है, ये आपको आपकी बुक में ऐसे करना है। ओके, और ये जितने राइमिंग वर्ड्स हैं वो सब आपको जहाँ पे भी आपने इंग्लिश की बुक में ये पोएम जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको उसके बाद लिखनी है। ओके, अब मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूँगी, तो ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।